हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो ये क्वेश्चंस कवर करते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करके ही जाने हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लेना एंड जो क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं वो साथ ही साथ लर्न कर लेना। चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली इज। जब भी डिमांड कर्व की बात करते हैं वो कुछ ऐसे डाउनफॉल बनता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। द शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व की बात करें ना तो नो डाउट ये हमेशा फॉल करता है, बट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। और इसका आप शेप देखोगे ना तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म में बनेगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय। इंडिया में अगर मनी की सप्लाई की बात करें तो ये काम किसका है? आरबीआई का, दैट इज सेंट्रल बैंक का। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड। डब्ल्यूटीओ ने किसको रिप्लेस्ड किया? गैट को। तो करेक्ट आंसर होगा डी, गैट। लीज फायर पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय। लीज फायर पॉलिसी मतलब जहां हम कस्टमर को ही राजा मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो वो चाहेगा हम वही उसको बना करके देंगे। और ये पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? एडम स्मिथ ने। जीएसटी का क्या फुल फॉर्म है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज। अब देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, ये सारे रिवोल्यूशन किस पर्पस से हैं ये नोट्स हमने ऑलरेडी शेयर किया है, बट किसने इसको इंट्रोड्यूस किया इसके बारे में अभी तक हमने कहीं डिस्कशन नहीं किया था। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है ए, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज। देखो, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन तब होता है जब कोई एक सेलर होता है और वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड कर सके, दैट इज अगर वो प्राइस मेकर है तब तो वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकता है अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करके। बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है? प्राइस टेकर है, जो इंडस्ट्री की प्राइस होती है वही इनकी प्राइस होती है, तो ये कभी भी कंज्यूमर को किसी भी फॉर्म में एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 0। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वॉज डेवलप्ड बाय। ये कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ था बाय जेएम केन्स। नेक्स्ट, नरेगा इज अ। अब नरेगा की बात करें तो ये वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट, आईएस कर्व रिप्रेजेंट्स। अब अगर हम आईएस कर्व की बात करें तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम, है ना। इंटरेस्ट एंड इनकम का जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, अलोंग विच द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब जिसके बेसिस पे हमारा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर्म में होता है वही रिप्रेजेंट करता है आईएस कर्व। तो करेक्ट आंसर बट ऑब्वियस क्या होगा? ए, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, ची स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एसोसिएशन बिटवीन टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ची स्क्वायर की बात करें ना तो ये एक रिलेशनशिप या कह सकते हो एसोसिएशन शो करता है किनके बीच में? दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये किससे एसोसिएटेड है? रैगनर नर्ग से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलेवेंट इन जीरो बेस्ड बजटिंग। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इसका आंसर फिर हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ये ओरिजिन से भी इंडिपेंडेंट होता है एज वेल एज स्केल से भी इंडिपेंडेंट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। नेक्स्ट, फॉर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मेथड इज। हेट्रोजीनियस के लिए सबसे सुटेबल है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड हाईएस्ट ग्रोथ रेट वॉज अचीव ड्यूरिंग। हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव किया गया था ड्यूरिंग 10th प्लान। नेक्स्ट, which of the following measures of central tendency is best to use if the data relate to rates, proportions and ratios। ये हमने अपने सेकंड चैनल पे बताया भी है कि इसका करेक्ट आंसर होगा ज्योमेट्रिक मीन। जब भी रेशियो की बात आती है तो हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये किसने दी थी? ब्रुंडलैंड रिपोर्ट ने। नेक्स्ट, इन द पॉल स्वीजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इन द किंग डिमांड कर्व द पॉइंट ऑफ किंग रिप्रेजेंट्स। जब जहां से आपका डिमांड कर्व टूटता है ये किसको शो करता है? प्राइस रिजिडिटी को। तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्राइस रिजिडिटी।
अब इसमें देखो ऑप्शन बी और डी दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है ना, प्राइस रिजिडिटी या ओनली प्राइस रिजिडिटी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन आप टिक करके आ सकते हो। नेक्स्ट, अ टेक्निकल चेंज इज न्यूट्रल इफ एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट कैपिटल आउटपुट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट किसने प्रोपाउंड किया था? हिक्स ने। नेक्स्ट, which of the following is relevant for Wagner's law of increasing state activities? अब increasing state activities जो लॉ है उसमें ये बोला जाता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करेगा, वो हमेशा इंक्रीज करेगा, और ये ऑप्शन दिया है बी में, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज इन स्टेप लाइक फैशन। नेक्स्ट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज। अब बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर की हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इक्वल्स टू 1, और अगर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की बात करें तो ये किसकी बात करता है? पब्लिक स्पेंडिंग की प्लस आउटपुट की। नेक्स्ट, द फंडामेंटल कॉज फॉर द कोलैप्स ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी थी, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी थी, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम भी थी। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट, जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होता है ये हमेशा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन्वर्टेड यू शेप्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विथ साइमन कुजनेट। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, इट व्यूज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एज एन एसेंशियली मॉनेटरी फिनोमिनन। अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सेस डिमांड, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सेस सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। करेक्ट आंसर क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम कैसे देखते हैं? मॉनेटरी फिनोमिनन की तरह। नेक्स्ट, द एक्सचेंज रेट इज केप्ट द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट बाय एक्सचेंज आर्बिट्रेज। रैंडम सैम्पलिंग क्या इंप्लाई करता है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो सिलेक्ट होता है एडहॉक मैनर में, है ना, मतलब जितने भी हमारे पास सैंपल्स होंगे सबके चांसेस इक्वल होते हैं सेलेक्ट होने के, तो करेक्ट आंसर होगा सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सम जो है मीन एंड वेरिएंस का 15 है और प्रोडक्ट कितना है 54, तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकालनी है, दैट इज एन की। और इस पैटर्न पे ना देखना एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा जहाँ पे सम दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा, या सम के साथ साथ स्क्वायर दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, बट आपको एन की वैल्यू या किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि जो मीन है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज एनपी, और वेरिएंस है दैट इज एनपीक्यू। तो सबसे पहले बोला है कि जो इन दोनों का सम होगा वो होगा 15, और हम कह सकते हैं एनपी 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा कह रहा है कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास वैल्यू आएगी 54, यही लिखा था क्वेश्चन में, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। और फर्स्ट इक्वेशन को अब हम डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन से जो कि है एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 54, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पहले इसको कट करते हैं तो ये 3 की टेबल से जाएगा 5 और ये जाएगा 18, फिर ये जाएगा 5 टाइम्स और ये जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 6। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आएगा 6 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू 25q, और ये आ जाएगा 6 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 12q माइनस 25q इज इक्वल टू 0, और 6q स्क्वायर माइनस 13q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें, अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा 9q 4q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 3q माइनस 2 2q माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और q इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और 3/2। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि p और q की वैल्यू मिला करके हमेशा वैल्यू कितनी आती है 1, तो मेरे पास q आ गया 2/3। अब जब q आ गया 2/3 तो क्या अब हम p निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, 1 माइनस q होता है तो ये हो जाएगा 1/3। अब q आ गया, p आ गया, n बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास लिखा था np
1 + Q इज इक्वल टू 15। N की वैल्यू नहीं पता, P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, इज इक्वल टू 15। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 27। तो देखो ये क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा लेंदी था क्योंकि प्रोडक्ट पूछा था, बट अगर ना क्वेश्चन में सम के साथ साथ स्क्वायरिंग कर दे तो फिर इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इसका करेक्ट आंसर होगा A20। नेक्स्ट, इफ R इज अ कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन BX, Y एंड BY, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है Y1X, X1Y, तो R बेसिकली किसके बराबर होगा? √BYX मल्टीप्लाई बाय BXY। ये प्रॉपर्टी हमने अपने सेकंड चैनल पे ऑलरेडी बताई हुई है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये पूरा अंडर रूट है। नेक्स्ट, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा हम CRR को क्यों यूज़ करते हैं? सो दैट इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रख सके। और अगर अंडर कंट्रोल रखना है तो CRR इंक्रीज करना होगा, तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डॉक्ट्रिन, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? हेबर्लर ने। दैट इज करेक्ट आंसर होगा C। द अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल वॉज प्रोपाउंडेड फर्स्ट बाय, ये प्रोपाउंडेड हुआ था एल्बर्ट ओ हिरकमैन से एंड H.S. सिंगर एंड राउल प्रेबिश से। दैट इज करेक्ट आंसर A एंड B दोनों होगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट और ऑब्जर्वेशन, ये इसको क्या कहते हैं? रेंज, क्योंकि रेंज होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। फॉर इन्फीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। इन सब पे हमने अपने चैनल में डिस्कशन किया हुआ है। P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1, ये क्या है? टाइम रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट, विथ परफेक्ट इनकम इक्वालिटी द गिनी कोएफिशिएंट इन अ कंट्री वुड बी। अब गिनी कोएफिशिएंट की बात करा, इनकम इक्वालिटी की बात करा, अगर इनकम इक्वल है, सेम इनकम है, गिनी कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। नेक्स्ट, सेविंग किसको रिप्रेजेंट करता है? लीकेज को भी और इंजेक्शंस को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी फंक्शन है। नेक्स्ट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज RXY कितना दिया हुआ है? 0.2, और कह रहा है x और y की वैल्यू अगर हम 4 से इंक्रीज भी कर देना तो भी आप कैलकुलेट करना, आपका 0.2 ही आंसर आएगा R का। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 9, मीन कितना है? 9 है, तो 9 इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय 10, तो समेशन x कितना आ गया? 90। कह रहा है अगर हम एक नंबर डिलीट कर दे जो कि 18 है, तो ये आ जाएगा समेशन x 72। व्हाट इज द मीन ऑफ द 9 नंबर? तो मीन कितना हो जाएगा? 72 डिवाइडेड बाय 9। इसका करेक्ट आंसर होगा B 8। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ PQLI? अब PQLI क्या है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और इसमें जो गिवन ऑप्शन है उसमें इसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है? पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट, इफ टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस देन फिक्स कॉस्ट इज। बहुत सिंपल, अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट होता है, और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या होता है कि पर यूनिट फ्लक्चुएट होगा। तो जो x है वो किसको डिनोट करा है? वेरिएबल कॉस्ट को, और जो रिमेनिंग वैल्यू वो किसको शो करेगी? फिक्स कॉस्ट को। तो करेक्ट आंसर होगा A9। इफ MPC इज 0.5, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा? मल्टीप्लायर को हम K से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPS। इसको सॉल्व करने पे करेक्ट आंसर आएगा 2। नेक्स्ट, इफ द डिमांड फंक्शन इज दिस एंड सप्लाई फंक्शन इज दिस, इक्विलिब्रियम प्राइसेस। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू सप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3P, और P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। दैट इज करेक्ट आंसर होगा C। हाइपोथेसिस क्या है? बेसिकली ये प्रोबेबल स्टेटमेंट है। T टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं? सो दैट दो सैंपल मीन्स के बीच में कंपैरिजन कर सके। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इज, ये हमेशा होता है MR इज इक्वल टू MC, दैट इज C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिशरीज से। नेक्स्ट, द रेट विच इक्वेट्स द सप्लाई प्राइस ऑफ अ कैपिटल एसेट टू इट्स प्रोस्पेक्टिव यील्ड, इसको हम क्या कहते हैं? ये बेसिकली डेफिनेशन है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, ये हमेशा कितना आता है? 0, और ये भी हमने अपने सेकंड चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। आम आदमी बीमा योजना, ये जो इंश्योरेंस स्कीम है ये किसकी है? LIC की, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। निर्मल भारत अभियान योजना इंट्रोड्यूस्ड अनाउंस्ड हुई थी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ऑन August 15, 2002, और ये किससे एसोसिएटेड है? मेकिंग कम्युनिटी लैट्रिन्स इन स्लम्स।
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें क्या नहीं इंक्लूड होता है? एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कम्युनिटी सर्विस होगा, अगर किसी तरह का ग्रांट है तो वो भी होगा, इकोनॉमिक सर्विस भी होगी, बट इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा। नॉर्मल प्राइस को हम लॉन्ग रन प्राइस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट, इफ द इंटरेस्ट रेट फॉल्स, अब इंटरेस्ट रेट की बात करें और बॉन्ड की बात करें तो इनके बीच में हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट, इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इज लेस देन द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड, तो फिर उस केस में क्या होगा ना कि इंटरेस्ट रेट हमेशा डिक्रीज करेगा। अ फर्म enjoys मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स, कहाँ? मोनोपोली में। A monopolist who is selling in two markets in which demand is not identical will be unable to maximize his profit unless he sells below cost of production in both market, practices price discrimination. अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएगा। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ये किसने डेवलप की थी? ये डेवलप की थी पॉल सैमुअल्सन ने, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट, When the consumer's income increases, the budget line on an indifference curve, ये किसकी तरफ मूव करेगी? जैसे ही कंज्यूमर इनकम इंक्रीज करेगा बजट लाइन मूव करेगी पैरेलल टू द राइट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, अ पैरेलल पोजीशन टू द राइट। नेक्स्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्सेस, अगर हमें इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट या कह लो कि जो सबसे एप्रोप्रिएट होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। MRS XY and MRS YX both will be zero when the commodity XY are, अगर जीरो की बात करें तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात करें, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। नेक्स्ट, इंडियन प्लानिंग कमीशन ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 1950। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ओगिव हेल्प्स टू लोकेट, ओगिव जो हम बनाते हैं ये हमेशा लोकेट करने में हेल्प करता है मीडियन, तो करेक्ट आंसर होगा डी। ये ओवरऑल 70 MCQs थे रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।